students, welcome to the Spandan Academy classes. Today I am going to explain you the chapter number 1 of your mathematics books. Today, first of all, we will study about some concepts. What is number line? Number line क्या होती है इसके बारे में आज हम समझेंगे. A number line on which we will represent numbers on the line. First of all, we will start what is number line. 0 is a starting point. We assume 0 is a starting point. On the right side of the 0, we will place positive integers, and on the left side of the starting point, we will place negative integers. आज हम पढ़ेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है. नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है. 0 के राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स रखते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर रखते हैं. देन सेकंड इज नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंटेड करते हैं. नेचुरल नंबर आर नंबर्स दैट वी यूज टू काउंट. नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम गिनने के लिए यूज करते हैं. नेचुरल नंबर बिगिन एट 1 एंड इंक्रीमेंट टू इंफिनिटी. नेचुरल नंबर जो रहते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं. दे आर होल नॉन नेगेटिव नंबर. जो नेचुरल नंबर रहते हैं उनको हम होल नंबर भी बोलते हैं और वो नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. देन नेक्स्ट इज होल नंबर. व्हाट अबाउट होल नंबर? होल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज W. होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं. द होल नंबर आर ऑल्सो कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर. जो हमारे होल नंबर रहते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर से भी जाने जाते हैं. और नॉन नेगेटिव इंटीजर इफ 0 इज इंक्लूड दैट मीन्स 0 1 2 3 अप टू डैश 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 डैश. नाउ वी विल सी अबाउट इंटीजर. व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर विल बी रिप्रेजेंटेड एज z. इंटीजर जो है उसको हम z भी बोल सकते हैं, z की तरह दर्शाते हैं. एंड इंटीजर आल्सो कॉल्ड होल नंबर. जो इंटीजर्स होते हैं हम उनको होल नंबर भी बोल सकते हैं. Is any positive or negative number that does not include decimal part or fraction. जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. जो इंटीजर्स होते हैं उनमें डेसिमल पार्ट इंक्लूड नहीं होता है और जो फ्रैक्शन होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल 3 - 10 एंड 125. 3 - 10 और जो 125 है वो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का एक कॉम्बिनेशन है. आर ऑल इंटीजर और इनको हम इंटीजर बोलते हैं. लेकिन जो 2.76 है, जो 1.5 है और जो 3/2 है, तो 2.6 डेसिमल की फॉर्म में है इसलिए हम इसको इंटीजर नहीं बोलेंगे. 1.5 भी डेसिमल की फॉर्म में है इसलिए हम इसको इंटीजर नहीं बोलेंगे. एंड 3/2 जो है वो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है इसलिए हम इसको इंटीजर नहीं बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट इज रूल फॉर इंटीजर. इंटीजर के कुछ रूल होते हैं, आइए इसको हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. दैट मीन्स एडिंग टू पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज विल रिप्रेजेंटेड एज अ पॉजिटिव इंटीजर. मतलब जो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे उनका जब हम सम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा. सेकेंड वन इज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. दैट मीन्स adding two negative integer will always result in a positive integer. जब भी हम दो नेगेटिव इंटीजर का सम करेंगे तो उसका भी जो रिजल्ट आएगा वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा. नाउ थर्ड वन इज पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू टू कंडीशन. अब हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का जोड़ करेंगे, उनका सम करेंगे तो वो उससे हमें दो कंडीशन मिलेगी. दो कंडीशन कौन सी रहेगी? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रिजल्ट, सेकंड वन इज नेगेटिव रिजल्ट. दो रिजल्ट आएंगे हमारे पास. तो पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा? जब पॉजिटिव जो इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव जो नंबर रहेगा वो सबसे बड़ा होगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा. और नेगेटिव नंबर कब आएगा? जब हमारा नेगेटिव नंबर बड़ा होगा तो उसमें हमारा नेगेटिव मार्क्स आएगा. ठीक है. नाउ वी विल सी अबाउट रैशनल नंबर. व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल आर. रैशनल नंबर जो है उसको हम स्मॉल आर से भी दर्शा सकते हैं. रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर और द फ्रैक्शन p/q ऑफ टू इंटीजर. रैशनल नंबर जो है
उसको हम p अपॉन q, दो इंटीजर हैं उनको मिला के एक फ्रैक्शन के रूप में हम दर्शा सकते हैं। अ रैशनल नंबर इन विच न्यूमरेटर p एंड नॉन जीरो डिनोमिनेटर q, जो रैशनल नंबर होता है उसमें जो हमारा न्यूमरेटर रहता है वो p रहता है और नॉन जीरो डिनोमिनेटर जो रहता है वो q रहता है। जो हमारा q रहता है डिनोमिनेटर वो हमेशा एक से ज़्यादा ही होता है, वो कभी भी जीरो नहीं होता है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, जो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। सिंस q मे बी इक्वल्स टू 1, जो हमारा q रहता है, q जो कि हमारा डिनोमिनेटर है, वो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा p अपॉन q एक रैशनल नंबर है जहाँ पे वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स जो q रहता है हमारा वो कभी भी जीरो नहीं होता है। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्या आप उसको p अपॉन q के फॉर्म में राइट कर सकते हो? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p और q जो हैं वो एक इंटीजर्स के फॉर्म में हमें दिए हुए हैं, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, और जो हमारा q डिनोमिनेटर रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1, हमसे पूछा था क्या 0 को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 को हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 0 अपॉन 1 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p एंड q जहाँ पे हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो जब भी हमको इंटीजर्स गिवन दिए रहते हैं तो हम उसको p अपॉन q के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, सच एज 0 अपॉन 1। ये हमारा फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है, हमारा q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 0 हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या हम इसको p अपॉन q में लिख सकते हैं? हाँ, ये हमारा p एक इंटीजर हो गया, देन q ये हमारा ये डिनोमिनेटर इंटीजर हो गया, तो हम इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर है q ये 0 के इक्वल में नहीं है। Now we will see the question number 2. The question number 2 is find 6 rational number between 3 and 4. आपको क्या करना है अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 और 4 है, 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर आपको क्या करने हैं, डिफाइन करने हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, जो 3 and 4 हैं उनके बीच में अनंत रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन हमको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? ओनली 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। आइए देखते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा रैशनल नंबर फाइंड करने का। रैशनल नंबर प्लस 1 इक्वल्स टू न्यू रैशनल नंबर, जो हमारा रैशनल नंबर रहता है जिसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, जितने रैशनल नंबर हम फाइंड करते हैं उसमें हम एक ऐड कर देते हैं हमेशा। ये हमारा एक फॉर्मूला है, रैशनल नंबर में जब हम एक प्लस करेंगे तो जितने रैशनल नंबर फाइंड करने रहते हैं उस रैशनल नंबर का एक फॉर्मूला है, हमारा न्यू रैशनल नंबर निकल के आ जाता है। जैसे कि हमें कितने
22/7 से, 21 से